हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो चलिए स्टोरी को आगे बढ़ाते हैं। अगली सुबह कॉलेज ग्राउंड में सभी स्टूडेंट इधर उधर अपनी ही बातों में लगे थे। कबीर अकेला अपनी क्लास में बेंच पर अपनी किताबें खोलकर बैठा था। रिया और नेहा हंसते हुए सामने से गेट से एंट्री लेती हैं। नेहा रिया से कहती है, ओ रिया, कल तो यार कैंटीन में तूने जो टॉपर बाबू की पूरी बैंड बजाई है, आज तो उसकी शक्ल पे ऐसे लग रहा है जैसे मिर्ची लगा दी हो। रिया कहती है, अरे छोरी, मिर्ची तो अब लागेगी जब रिया चौधरी उसका चैलेंज एक्सेप्ट करेगी। बस तो देखती जा कैसे चलता है वो। रिया सीधे कबीर की बेंच पर अपने दोनों हाथ फोल्ड कर खड़ी हो जाती है। रिया कबीर से कहती है, ओहो टॉपर बाबू, इतनी किताबों में डूब के तो साइंटिस्ट भी रॉकेट बना दे, तो ये ताजमहल बनाने की सोच तो ना रहा। सभी स्टूडेंट हंसी दबाते हैं। कभी इरिटेशन में अपनी किताबें बंद कर रिया को घूरते हुए खड़ा होता है। कबीर कहता है, रिया, मजाक में जीतने से कोई टॉपर नहीं होता। अगर हिम्मत है ना तो इस बार इंटर कॉलेज क्विज में मेरे सामने आकर दिखा। वहाँ जोक्स नहीं, सिर्फ नॉलेज देखी जाती है। पूरा का पूरा क्लास चुप हो जाती है। सब स्टूडेंट एक्साइटेड होकर उन दोनों की तरफ देखते हैं। ये थोड़ी शौक होती है, लेकिन फिर हंसते हुए कहती है, ओहो, टॉपर बाबू ने तो ओपन चैलेंज दे दिया। ठीक है। रिया कभी पीछे हटे है कि चैलेंज मंजूर। नेहा तालियां बजाने लगती है और बाकी स्टूडेंट शोर मचाने लगते हैं। नेहा एक्साइटेड और कहती है, वाह रिया वाह, अब तो मज़ा आएगा। क्विज हॉल में तू भी अपना जलवा दिखाई दियो और इस टॉपर बाबू की बैंड बजा देना, ताकि इस कबीर के दिमाग का फ्यूज ही उड़ जाए। इस बीच आयरा स्टाफ कॉरिडोर से निकलकर मेरी क्लास में आती है। स्टूडेंट की भीड़ और शोर देखकर रुक जाती है। आयरा कहती है, ये क्या हो रहा है? ये कॉलेज क्लास को डिबेट हॉल क्यों बना रखा है तुम लोगों ने? कबीर सीधा आयरा की तरफ देखता है। कबीर कहता है, मैम मैंने रिया को इंटर कॉलेज क्विज में चैलेंज दिया और पूरी क्लास इसकी गवाह है। आयरा एक पल के लिए रिया की तरफ देखती है
उसके कॉन्फिडेंट चेहरे पर हल्की सी मुस्कुरा देती है। रिया रिया सैल्यूटिंग स्टाइल में कहती है, जी मैडम जी, चैलेंज एक्सेप्ट हो चुका है। अब तो रिया भी बनेगी क्वीन ऑफ द नॉलेज। स्टूडेंट्स भी शोर मचाने लगते हैं, कहते हैं, क्विज क्विज। आयरा गहरी सांस लेकर सबको शांत करती है। आयरा कहती है, इनफ। और आयरा कबीर और रिया की तरफ देखकर कहती है, ओके, तुम दोनों को इतना ही प्रूव करना है तो मैं खुद इस क्विज की सुपरवाइजर होंगी। आखिर मैं भी तो देखना चाहती हूँ कि किसकी प्रिपरेशन सच में मजबूत है। रिया स्माइल के साथ कहती है, स्माइल देती है। और कबीर बस एक सीरियस फेस बनाए खड़ा हुआ था। सारे स्टूडेंट अपनी अपनी सीट पर जाने लगते हैं। ये धीरे से नेहा से कहती है, छोरी, अब तो खेल मजेदार होगा। टॉपर बाबू वर्सेस रिया चौधरी। और मैडम जी बनेंगी रेफरी। सीन शिफ्ट होता है लाइब्रेरी हॉल में। टेबल पर किताबों का ढेर था। कबीर एक कोने में सीरियस चेहरा बनाकर मोटी डिक्शनरी और रेफरेंसेस बुक्स में डूबा हुआ है। और दूसरी तरफ रिया और नेहा अपनी अलग ही दुनिया में बैठे हैं। नेहा मजाक उड़ाते हुए कबीर को देखकर कहती, देख रिया देख, टोपर बाबू की शक्ल तो ऐसे है जैसे इंडिया की इकोनॉमी बैलेंस कर रही है। रिया कहती, अरे छोरी, वो तो ब्रेन का जिम कर रहा है। पर रिया का स्टाइल थोड़ा अलग है। फन के साथ साथ पढ़ाई, टेंशन फ्री सप्लाई। रिया अपनी नोटबुक खोलकर स्केलेटन के ऊपर चश्मा बनाती है और हार्ट डायग्राम पर पहले की तरह स्माइली बनाने लगती है। निया हंसते हुए कहती है, रिया, तेरी डायग्राम देख के तो एग्जामिनर भी हंस हंस के पास कर देगा तुझे यार। इतना कहते हैं आयरा लाइब्रेरी में एंट्री करती है। उसकी नज़र सीधी रिया की नोटबुक पर पड़ती है। रिया फिर से अपनी नोटबुक बंद करने की कोशिश करती है, लेकिन रिया पास आकर उसे देख लेती है। आयरा कहती है, मिस रिया, ये क्विज आर्ट कंपटीशन का नहीं है। डायग्राम्स में इमोजी लगाने से मार्क्स नहीं मिलेंगे। रिया कहती है, जो जी मैडम जी, पर हंसी से मेमोरी तो स्ट्रॉन्ग हो जाएगा ना। दिल पे बनाऊंगी तो दिमाग में डायरेक्ट प्रिंट हो जाएगा। आयरा एक बार रुकती है। उसके भी होठों पर एक छोटी सी हंसी आती है, लेकिन वो तुरंत खुद को संभाल लेती है। आयरा कहती है, मेमोरी स्ट्रॉन्ग बनाने का और भी तरीका होता है रिया। अपने नोट्स प्रॉपरली बनाइए। और ये कहकर
आयरा वहाँ से चली जाती है। रिया फिर से नेहा से कहती है, देखा छोरी, मैडम जी भी मुस्कुराती है। अब तो क्विज का मज़ा और भी डबल हो गया। और दूसरी तरफ कबीर, जो अपनी बुक्स में डूबा हुआ है, वो आयरा को पास आते देखता है और तुरंत उठकर उनसे पोलाइटली कहता है, मैम मैं चाहता हूँ कि आप मुझे कुछ एक्स्ट्रा रेफरेंसेस सजेस्ट करें। मैं क्विज में कोई चांस नहीं छोड़ना चाहता। आयरा कबीर को सिर हिलाते हुए कहती है और 2 बुक्स निकाल कर देती है। आयरा कहती है, गुड डेडिकेशन कबीर, लेकिन याद रखो, नॉलेज सिर्फ जीतने के लिए नहीं, समझने के लिए होती है। रिया ये सुन लेती है और ऊंची आवाज में कहती है, ताकि कबीर भी सुन ले। ये कहती है, अरे बाबू, मैडम जी कह रही हैं नॉलेज समझने के लिए है, तो बस मार्क्स के लिए तरस लिया है। कबीर गुस्से से रिया की तरफ देखता है, लेकिन कुछ कह नहीं पाता। नेहा रिया से फुसफुसाकर कहती है, अरे रिया, ये क्विज हो तो अब फौज और बनने जा रहा है। एक तरफ टॉपर की आर्मी तो दूसरी तरफ रिया की कॉमेडी। रिया भी कॉन्फिडेंट मुस्कान के साथ अपनी नोटबुक उठाकर कहती है, और हमारे बीच में रेफरी मैडम जी, जिसका दिल रिया ऑलरेडी जीत चुकी है। आयरा ये सुन लेती है और अचानक रुककर रिया की तरफ देखती है। एक पल के लिए तो उन दोनों की आंखें टकराती हैं, लेकिन आयरा अपनी नज़रें हटा लेती है। सीन शिफ्ट होता है कॉलेज सेमिनार हॉल में। क्विज से एक दिन पहले का माहौल, चारों तरफ टेबल्स लगे थे। स्टूडेंट ग्रुप्स में बैठकर रिवाइज कर रहे होते हैं। बीच में कबीर नोट्स लेकर इंटेंस डिसीजन कर रहा है। रिया और नेहा अपनी अलग ही दुनिया में बैठी हैं। कबीर सीरियस टोन में अपने ग्रुप से कहते हैं, क्विज सिर्फ नॉलेज पर डिपेंड करेगा और मैं चाहता हूँ कि मेरी टीम कोई भी सिली मिस्टेक ना करे। हर फॉर्मूला, हर डेफिनेशन क्रिस्टल एंड क्लियर होनी चाहिए। दूसरी तरफ रिया बिस्किट खाते खाते नोट्स पलट रही होती है। नेहा धीरे से कहती है, अरे यार रिया, तू बिस्किट से ज़्यादा नोट्स पलट ले तो शायद ये टॉपर बाबू तुझे लाइट नहीं मार दे। रिया कहती है, रिया मुंह में बिस्किट दबाकर कहती है, अरे छोरी, बिस्किट एनर्जी देता है यार, एनर्जी से दिमाग चलेगा, दिमाग चलेगा तो टॉपर बाबू को झटका लगेगा ना। पास बैठे स्टूडेंट हंसी दबाते हैं। कबीर उनकी तरफ घूर कर देखता है। कबीर कहता है, कुछ
लोग तो बस मजाक ही कर सकते हैं, पढ़ाई तो वैसे भी इनके बस की बात नहीं। ये कहती है, अरे सुन ले टॉपर बाबू, माने जो मजाक लग रहा है ना, वही तेरे लिए कल सरप्राइज बन जाएगा। रिया नाम है हमारा, मजाक में भी काम सीरियस कर दूंगी मैं। और फिर से हंसी में गूंज उठता है। कबीर इरिटेशन में नोट्स पलटकर और जोर से पढ़ने लगता है। इसी दौरान आयरा अंदर आती है और सब ग्रुप्स को ऑब्जर्व करती है। उनकी नज़र फिर पहले कबीर पर जाती है, फिर रिया पर। आयरा खुद से ही अपने आप से कहती है, कबीर मेहनती है लेकिन ओवर कॉन्फिडेंट, उसे नीचे गिरा सकता है। और ये रिया उसकी बेफिक्री इरिटेशन देती है, लेकिन कहीं ना कहीं उसकी आंखों में अजीब सा कॉन्फिडेंस भी है। ये रावे लाइब्रेरी नॉर्मल तो नहीं लग रही। दोनों एक दूसरे को प्रूव करने में लगे हुए। मुझे ध्यान रखना होगा कि ये कंपटीशन हद से आगे ना बढ़ जाए। फिर आयरा स्टूडेंट को कुछ इंस्ट्रक्शन देती है और आगे बढ़ जाती है। रिया दूर से उनकी तरफ देखती है और रिया से धीरे से कहती है, देखा चोरी, मैडम जी तो सोच रही होंगी कहाँ फंस गई यार मैं इन दो सिरफिरों के बीच में। पर एक दिन मानना पड़ेगा, रिया भी टॉपर बाबू से कम ना है। रिया भी हंस पड़ती है। कबीर इंग्लिश में अपनी किताब और तेजी से पलटता है। अब सीन शिफ्ट होता है अगले दिन कॉलेज ऑडिटोरियम। स्टेज पर क्विज कंपटीशन का सेटअप था। एक तरफ कबीर की टीम तो दूसरी तरफ रिया और नेहा की टीम। ऑडियंस में सारे स्टूडेंट और कुछ टीचर्स बैठे थे। मंच के बीच में माइक पर होस्ट खड़ा था। आर्या फैकल्टी जज की पैनल पे बैठी थी। माहौल एनर्जेटिक था। होस्ट चेयरफुल आवाज में बोला, वेलकम एवरीवन टू द इंटर क्लास क्विज कंपटीशन। आज हम देखेंगे कि किसका दिमाग सबसे तेज चलता है। सो लेट्स बिगिन विद राउंड 1। स्टेज लाइट दोनों टीम पर पड़ते हैं। कबीर कॉन्फिडेंट स्माइल के साथ अपनी चेयर पर सीधा बैठता है। रिया मीनवाइल चेयर पर थोड़ी तिरछी होकर आराम से बैठती है, हाथ में गमछा हिलाते हुए। कबीर धीरे से अपनी टीम को कहता है, फोकस, कोई गलती नहीं, ये कंपटीशन हमें ही जीतना है और हम ही जीतेंगे। रिया से फुसफुसाकर कहती है, छोरी चिंता मत कर, टॉपर बाबू की हवा टाइट करनी है बस, बाकी आंसर तो हमारे पास भी है। तो आज के लिए इतना ही।
आगे देखेंगे कि क्विज़ कंपटीशन कैसा होता है। और सीरियसली बताऊं, आगे वाला एपिसोड, नेक्स्ट एपिसोड बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो आप बने रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और प्यारे प्यारे कमेंट